तत्सत में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के अध्याय 11 में प्रवेश करते हैं, जिसे विश्वरूप दर्शन योग कहा जाता है। यह वह अध्याय है जब भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिससे वह विस्मय और भक्ति से भर जाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के संकट में अर्जुन नैतिक और भावनात्मक उलझनों से घिरा हुआ था। पिछले अध्यायों में कर्तव्य और भक्ति के बारे में जानने के बाद उसने कृष्ण से उनके विराट रूप को देखने की प्रार्थना की। हे प्रभु, यदि आप मुझे यह देखने योग्य समझते हैं तो कृपया मुझे अपना दिव्य स्वरूप दिखाएं। अर्जुन की भक्ति और समर्पण से प्रभावित होकर कृष्ण उसे अपना विराट रूप दिखाने का निर्णय लेते हैं, लेकिन वह यह भी बताते हैं कि उनके इस रूप को साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता। वह अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। तुम मेरे इस विराट रूप को अपनी साधारण दृष्टि से नहीं देख सकते। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। अब मेरे योग की महिमा को देखो। अर्जुन विस्मित हो जाता है जब वह कृष्ण के विराट रूप को देखता है। यह अनंत, सब कुछ समेटने वाला ब्रह्मांड का प्रतीक है। वह सृजन, संरक्षण और विनाश को एक साथ होते हुए देखता है। कृष्ण के विराट रूप को देखकर अर्जुन विस्मय और श्रद्धा से भर जाता है, लेकिन साथ ही डर से कांपने लगता है। उसे कृष्ण की अनंतता और अपनी क्षुद्रता का एहसास होता है। हे भगवान, आपका यह रूप देखकर मेरा हृदय भय से भर गया है। आपके गगनचुंबी रूप, प्रज्वलित आंखें और अनगिनत मुख मुझे स्थिर नहीं रहने देते। कृष्ण स्वयं को काल के रूप में प्रकट करते हैं, वह समय जो सब कुछ नष्ट करता है। वह बताते हैं कि सभी प्राणी जन्म, नेस और मृत्यु के चक्र के अधीन है। मैं काल हूं जो संसार का संहार करता है। ये सभी योद्धा पहले ही मारे जा चुके हैं। अर्जुन, उठो और अपना कर्तव्य निभाओ, क्योंकि यह सब दिव्य योजना का हिस्सा है। कृष्ण के विराट रूप से अभिभूत होकर अर्जुन उनकी अनंत शक्ति को स्वीकार करता है और पूरी तरह से समर्पण कर देता है। हे प्रभु, मेरी किसी भी गलती के लिए मुझे क्षमा करें। आप इस ब्रह्मांड के पिता, गुरु और देवता हैं। मैं आपको नमन करता हूं और आपकी कृपा चाहता हूं। कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं, अपने मूल रूप में लौटकर करें और उसे उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। डरो मत और विचलित मत हो। अपनी भक्ति के साथ अपने कर्तव्य का पालन करो और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। भगवत गीता का यह अध्याय हमें दिव्यता की विशालता और ब्रह्मांडीय इच्छा शक्ति के प्रति समर्पण का महत्व सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि भक्ति और विनम्रता से जीवन के उद्देश्यों को स्पष्टता और साहस के साथ प्राप्त किया जा सकता है। इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तत्सत को सब्सक्राइब करना न भूलें।